वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग कुछ मैथ्स के टॉपिक को भी सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? मैथ्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सुबह से हम लोग मैथ्स को ही जीते हैं। क्या होता है, आप उठते हो हर जगह मैथ्स है। पैदा होते के साथ मैथ, किस समय हुए मैथ, किस डेट को हुए मैथ्स, किस टाइम में हुए मैथ्स। ठीक है, कितनी रोटी खाओगे वो भी मैथ्स। हम अपने दिन को भी क्या करते हैं, मैथ्स के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। इतने देर पढ़ना है, इतना ये करना है, हर चीज़। इनफैक्ट आप पिज़्ज़ा के स्लाइसेस को भी मैथ्स में ही, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ही आप पढ़ेंगे। तो आपका सुबह ही होता है, कितने बजे आप उठेंगे, टाइमिंग, दैट इज मैथ्स। हर जगह मैथ्स है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा जाए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के टॉपिक को। एक्चुअली मैथ्स होता क्या है? सबसे पहले तो ये चीज़ उठता है क्वेश्चन कि मैथ्स होता क्या है। तो मैथ्स क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ साइंस। क्या है मैथ? क्वीन ऑफ साइंस, इन विच 4 ऑपरेटर्स। मैथ्स में तो फोर ही ना ऑपरेटर हैं, 4 ऑपरेटर, 4 ऑपरेटर्स आर यूज्ड। अब कौन कौन से ऑपरेटर आप यूज करते हो? तो ऑपरेटर आपके क्या क्या हो गए? प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। यही 4 ऑपरेटर से लेके हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि आप लोग साइंस प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या बताएं, मैथ्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। अब साइंस क्या होता है, अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछ दिया, आप सब्जेक्ट जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो कोई भी सब्जेक्ट का डिफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है, एट रैंडम पूछ सकता है। इनफैक्ट जब हम स्कूल में थे तो मेरे स्कूल में डीएम आई थी, एसडीएम थी वो, उनका नाम था पलका शाहनी। वो जब आई थी तो वो हमसे क्या पूछी थी कि आपको कौन सा जो सब्जेक्ट है वो अच्छा लगता है। मैंने भी कहा मैथ्स। तो पूछ दी कि मैथ्स क्या होता है। अब मैथ्स का टर्म तो हमको पता होता है, लेकिन डिफिनीशन क्या होता है नहीं पता होता है। तो कभी कभी डिफिनीशन भी जानना जरूरी है। ये हम नहीं कहेंगे याद रखिए, लेकिन हाँ एट रैंडम अपने मेमोरी में जरूर इसको कहीं ना कहीं अपने रोम में सेव करके रखिए। अब साइंस क्या होता है, यहाँ पे तो बता दिए कि मैथ्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। तो साइंस होता क्या है? तो एक्चुअली क्या होता है साइंस? ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज साइंस। किसी भी सब्जेक्ट में एक सिस्टमेटिक क्रम अनुसार जो भी हम काम करते हैं उसी को हम साइंस कहते हैं। अब ये तो नहीं ना होता है कि सुबह उठे, पहले नहा लिए, नहीं उठते के साथ पहले खाना खा लिए, नाश्ता कर लिए, उसके बाद जो है ब्रश करेंगे, फिर पॉटी वगैरह करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। एक सीक्वेंस बना है, तो ये भी साइंस है। आप खाना भी ऐसा तो नहीं है कि आप डिनर पहले करिएगा, लंच जो है रात में कीजिएगा, ब्रेकफास्ट जो है शाम में कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तो वो भी साइंस है। जो आप फूड चैप्टर में पढ़े हैं, हर चीज़ साइंस है। तो ये तो क्लियर हो गया। तो आज साइंस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक, और मैथ्स को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग वर्क किस पे करते हैं? आप मैथ्स में देखिएगा, ये जो ऑपरेटर है चारों, ये किस पे वर्क करेगा? तो ये चारों ऑपरेटर वर्क करता है आपके डिजिट्स पे। ठीक है, कहीं ना कहीं तो वर्क करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये 4 ऑपरेटर डिजिट्स पे वर्क करते हैं। अब वो डिजिट्स क्या क्या होते हैं भाई? तो डिजिट आपके 10 ही डिजिट होते हैं जो मैथ्स में पाए जाते हैं, 10 डिजिट। इन्हीं 10 डिजिट पे इतना सारा गेम हो जाता है। कौन कौन से डिजिट हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्लियर है? अब इसी पे आगे जितने भी डिजिट्स बनते हैं, इनके अलावा तो कोई डिजिट्स होते नहीं है, तो आगे जितने भी डिजिट्स बनते हैं या तो इनको कंबाइन करके बनते हैं, या इसी से मतलब कि इनहैंस होते हैं, रिपीट करके, इनके अलग अलग जगह को बदल के। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं कि ये डिजिट्स का वर्ग क्या है।
किसी भी चीज़ को हम पढ़ेंगे, क्या बोले थे फर्स्ट वीडियो में भी, कि अगर फ़ायदा ना हो तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो इसमें भी क्या है, अगर फ़ायदा नहीं रहेगा तो हम वो काम करेंगे। डिजिट्स का अगर बेनिफिट नहीं होगा तो क्या हम पढ़ेंगे। अगर आप सपोज आपसे पूछ दिया गया कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप उनको कैसे कैलकुलेट करके बताइएगा। अगर ये डिजिट्स नहीं होते तो आप कैलकुलेट कर पाते हैं। खैर उनको भी छोड़िए, आप कितने साल के हुए ये बता पाएंगे अगर ये डिजिट नहीं रहेगा तो। अब बर्थडे पे क्या करते हो, केक लेते हो, उस पर कैंडल लगाते हो कि हम इतने ईयर के हो गए, कैंडल लगता है ना, तो क्या होता है, वो डिजिट्स ही वर्क करता है। तो डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने स्कूल के बच्चों को नहीं बता सकते हैं कि कितने डिजिट हैं, तो हम लोग कम से लेके ज़्यादा तक यही डिजिट्स को रिपीट कर कर के क्या करते हैं, और जो है नंबर बनाते हैं। उसी को हम बोलते हैं न्यूमरल्स या न्यूमरेशन। ठीक है। अब जैसे आपके ये भी पूछ सकता है कि आप जहाँ रहते हैं कितने लोग वहाँ रहते हैं। ठीक, ये भी तो पूछा जा सकता है, आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, आपके जो देश है उसका एरिया कितना है, ये भी डिजिट्स में आ सकता है। आपको अगर मान लीजिए कि कहीं पटना से बनारस जाना है, तो कितने डिस्टेंस, आप कितने किलोमीटर को ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी आपका डिजिट ही है, डिजिट से ही। अगर आप पढ़ लिख के अच्छे आदमी बन गए तो आपको क्या होगा, पेमेंट मिलेगा, पेमेंट, सैलरी, तो वो क्या, वो उसमें भी डिजिट है। तो हर जगह डिजिट, तो डिजिट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और हम क्या बोले कि डिजिट को रिपीट कर कर के हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ बनाते हैं। तो यहीं से आया रिपीटेशन, अलग अलग उसके प्लेस को चेंज किए हैं। तो इसी डिजिट्स के हम प्लेस को जब चेंज करते हैं तो वही आ जाता है हमारा वैल्यू। तो वैल्यू दो तरह का होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू किसको कहा जाता है और फेस वैल्यू किसको कहा जाता है। फेस वैल्यू तो बहुत सारा जानते भी होंगे बच्चे, सिर्फ नाम से वो लोग वाकिफ नहीं है। और आपको फेस वैल्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेस वैल्यू। हम लोग प्लेस वैल्यू को ही इन्हांस करने के चक्कर में रहते हैं। एक्चुअली फेस वैल्यू क्या होता है, आप जो भी नंबर लिख रहे हैं उसका जो भी मतलब कि आउटकम है, जैसे नंबर को ही सोच लीजिए, हम भी ले रहे हैं 5 6 7 8, मान लीजिए कि ये नंबर हम ले लिए, तो इसकी फेस वैल्यू क्या है, इसका 8 का 8 ही रहेगा, 7 का 7, 6 5, ये फेस वैल्यू है। जो नंबर है वो एज इट इज वो वही फेस हो गया। लेकिन अब इसके प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, मान लीजिए कि 5 6 7 8 है, अगर इसके प्लेस वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू बढ़ जाता है। 1 10 100 1000 ये सब तो आप लोग पहले भी पढ़े हैं, फिर हम रिपीट करवाएंगे इसमें भी। उसमें भी कितने सिस्टम होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ये क्या हो गया, ये पहले प्लेस पे आया, यानी ये किस प्लेस पे आया, वंस प्लेस पे। ये क्या हुआ, टेंस प्लेस पे आया, ये 100 प्लेस पे, और ये किस पे आया, 1000 प्लेस पे। ठीक है, तो इसी चीज़ों के बारे में बात करना है हम। प्लेस वैल्यू कैसे, इस चैप्टर में आपको क्या करना है, पहला चैप्टर ही आपका क्या, नोइंग योर नंबर, नंबर के बारे में हम लोग को खेलना है, नंबर से ही गेम करना है। तो इस चैप्टर में जितना है ना, तो हम लोग नंबर से ही बात करेंगे। ठीक, जैसे एक मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले तो लड्डू सबको पसंद है, तो मैथ्स में ना लड्डू का ही गेम है, लड्डू पेड़ा इसमें लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक नंबर दे दिए 5 8 6 9 4, इस तरह का नंबर दे दिए। अब कहें कि कैसे आप इसको निकालिएगा, तो जितने प्लेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब अलग अलग आते चले जाएंगे, तो उतना लड्डू बढ़ जाएगा इसका। अगर इसका लड्डू पेड़ा निकालना है, 5 लिख दिए, कितना है इसके बाद वो कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4, इस 5 को छोड़ दीजिएगा, 4, तो इस पे क्या करेंगे, 4 लड्डू लगा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या आया, 8, 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो इस पे 3 लड्डू। फिर है 6, तो 6 पे कितने लड्डू, तो 2 लड्डू। 9 के बाद तो एक ही डिजिट है, 9 के बाद एक डिजिट, तो 1 लड्डू। अब 4 के बाद तो कोई चीज़ ही नहीं बचा, कोई लड्डू नहीं, फ्री इंडिया हो गया वो। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया।
इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और भी नंबर, और भी इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 2 0 7 1, एक जीरो वाला ले लिए जान के कि आपको क्या लगता है, जीरो के बाद आप कितना भी जीरो लगाइएगा कोई महत्व नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 को लिख लेंगे, 1 2 3 4 लगा दिए। फिर 2 लिख लिए, 1 2 3। अब जीरो के बाद कितना भी जीरो लगाइए, वैल्यू तो जीरो ही है, तो जीरो को हम एक सिंगल जीरो पे हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या आया, 7। 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो एक लड्डू। और 1, 1 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो 1 सिंपल लिखा गया। तो ये समझ में आया आपका प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है। और भी आगे बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। अब अगर आगे बढ़िएगा तो थोड़ा सा वंस टेंस से भी कभी कभी पूछ देता है, एक्सपेंशन क्या करता है, वंस टेंस वाले से भी पूछ देता है। जैसे सपोज आप क्वेश्चन ले लीजिए, कोई छोटा ही नंबर ले लेते हैं 86, तो आपको तो हम बता दिए कि कैसे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कैसे करना है, 80 प्लस में 6, ऐसे ही एक्सपेंड करना है। लेकिन लिखिएगा, मान लीजिए कि कह दे कि न्यू में उसको वर्ड्स में लिखिए, तो ये क्या हो गया, ये वंस प्लेस पे है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 8 टेंस और 6 वंस, हो गया खत्म। ऐसे ही उसमें भी कर सकते हैं, आपका कुछ भी नंबर आ जाए, जो भी कहेगा उसको हम लिख देंगे। तो ये तो लिखना इजी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैसे आप लिखिएगा, ठीक है। 100 वाला भी कहेगा तो हंड्रेड्स भी लिखेंगे, टेंस लिखेंगे, वंस लिखेंगे, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया गया कोई ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ा डिजिट बताइए या सबसे छोटा डिजिट, तो आप अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे कि बड़ा डिजिट छोटा डिजिट कैसे लिखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करते चलते हैं, मान लीजिए कि हमसे क्वेश्चन आ गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट अगर ग्रेटेस्ट पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है बाबू, सबसे बड़ा डिजिट हम लोग क्या याद किए थे अभी, 0 से लेके 9 तक, वो असेंडिंग ऑर्डर में वैसे ही याद किए थे ना। तो क्या करना है, 4 डिजिट लिखना है, तो 4 9, ठीक है, 4 9। अभी ग्रेटेस्ट अगर 4 डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली इसको लिख दिए, 4 ठो 9 लिख दिए, हो गया काम खत्म। अब स्मॉलेस्ट के बारे में बात करना है तो 4 ही डिजिट पे ना वर्क करेंगे, तो क्या हो गया, 1 2 3, 3 तो लड्डू बैठा देंगे और एक सिंगल क्या बच गया, 1, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्लियर है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप लोग भी बना सकते हैं, तो आप लोग खुद से बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो क्या क्या लिखिएगा और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्विस्टेड करके क्या देगा कि आपको कुछ दे देगा नंबर और कहेगा कि बिना रिपीट किए हुए इसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बना लीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि 7 है, 8 है, 3 है, 5 है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लिए हम, 7 8 3 और 5, इससे क्या हमको बनाना है, इसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। तो इसे ग्रेटेस्ट, अब आपको पता है कि डिजिट में बड़ा कौन है तो उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन है, 8, 8 से छोटा क्या आ गया, 7, 7 से छोटा क्या है, 5 और 5 से छोटा हो गया 3, तो ये जो हमारा नंबर बना ये ग्रेटेस्ट बना, ठीक है। इन सारे डिजिट्स को मिला के ये ग्रेटेस्ट नंबर बना। और जब ग्रेटेस्ट बन जाएगा तो स्मॉलेस्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे, तो 3 5 7 8, ये जो ऑर्डर था ना इस ऑर्डर को हम उलट दिए, ऑर्डर को चेंज कर दिए, तो वो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। क्लियर है। तो ये मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आ जाता है, ये विदाउट रिपीटिंग है, अगर रिपीटिंग करेगा तो रिपीटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो रिपीटिंग का भी आपको जो है बता देंगे फिर।
अब बात करते हैं सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब क्या है सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है सिस्टम, सिस्टम कितने तरह का होता है और उसमें कॉमा कैसे लगाते हैं, तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं तो सिस्टम जान जाइए कि कितने तरह का होता है। सिस्टम एक्चुअली बाबू आपका होता है दो तरह का। एक होता है आपका इंडियन सिस्टम, जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं या प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़े होंगे इंडियन सिस्टम के बारे में। और एक होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। यही दो सिस्टम के बारे में हम लोग वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वर्क वही करना है, नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है, बस नाम बदलता है। जैसे इंडियन सिस्टम में हम क्या वर्क करते हैं, 1 टेंस 100 तो सेम रहेगा, 1000 भी सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद हम लोग 10,000 लाख 10 लाख, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, लाख करोड़ ये सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल में क्या हो जाता है, हम लोग क्या लगाते हैं, मिलियन बिलियन ये सब हो जाता है, ठीक है। कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ। अगर हम इसके ऑर्डर को आप लोग बनाए भी होंगे, आपके स्कूल में टीचर्स भी बताए होंगे। इनके कॉमा के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कॉमा कैसे लगाया जाता है। तो इनका जो कॉमा होता है ना, ये कॉमा बहुत आसान है। इसके कॉमा को कैसे लगाते हैं, देखिए, एक में इंडियन में पीछे से 3 कैलकुलेट करके लगाते हैं और इंटरनेशनल में हम 3 पे ही लगाते हैं। एक एग्जांपल देके भी बता दे रहे हैं। जैसे सपोज है, कोई नंबर ले लीजिए 25789012 ऐसे करके हम ले लिए नंबर। यही सेम नंबर हम इसमें भी लिए 25789012 ऐसे ले लिए। इंडियन में क्या करेंगे, पीछे से 3, ठीक, फिर इसके बाद 2 पे कॉमा लगाना शुरू कर देंगे, क्लियर है। और यही इंटरनेशनल में क्या करेंगे, हमेशा 3 हर बार क्या हुआ, 3 डिजिट पे कॉमा लगा। तो इसका जो प्लेस वैल्यू भी हम जो लिखते हैं ना, तो इसी से, ये कॉमा पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कॉमा लगाना सीख गए तो आप प्लेस वैल्यू को कैलकुलेट करना सीख गए अच्छे से, तो बहुत इजी हो गया। ये तो समझ में आया ना कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, कॉमा कैसे लगाएंगे। अब उसको लिखते कैसे हैं, तो एक कंपैरिजन चार्ट हम बनाते हुए चलेंगे कि किसमें क्या होता है, क्लियर है, किसमें क्या हम बोलते हैं उसी को लिखेंगे। एक तरफ हम लिख लेंगे इंडियन और एक तरफ हम लिख लेंगे इंटरनेशनल, क्लियर है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए कि क्या होगा और कैसे इसको लिखेंगे, क्लियर। इंडियन में भी क्या लिखते हैं हम, इंडियन में भी लिखते हैं वंस। पहला वाला तो क्या हो गया, सेम हो गया। वंस अगर इसमें हम लिखे हैं तो वंस इसमें भी चलता है। एक क्वेश्चन के थ्रू भी हम इसको समझेंगे, पहले ये कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं। अगर इसमें आप टेंस के बारे में बात कर रहे हो तो इसमें भी टेंस होता है। चेंजेस अभी तो क्या बोलें कि स्टार्टिंग में सब चीज़ सेम रहता है। इसमें अगर 100 है तो इसमें भी 100 ही रहेगा, नो चेंज। इसमें भी 1000 है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 1000 ही रहेगा। अब चेंज कब आता है 10,000 में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, अभी 1000 तक चलेगा। इसमें क्या हो गया 10,000, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया। अब इसमें 10,000 के बाद नहीं बढ़ेगा, 100,000 नहीं होगा, इसमें आ जाता है 1 लाख। अब क्या बताए थे इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में, क्या पता है कि लाख नहीं होगा, इसमें लाख नहीं होता है, इसमें उसी लाख को क्या कहा जाता है 100
थाउजेंड्स। क्यों कहा जाता है ये भी बता दिए कि कॉमा इसमें कितने पे लगता है, 3 डिजिट पे। इसमें क्या हो गया कि पहले तो 3 डिजिट पे लगा, लेकिन फिर 2 डिजिट पे लगते चला गया। और इसमें क्या हो गया, तो इसमें ये जो चार्ट हुआ ना, ये एक चार्ट हो गया। तो ये कॉमा जब लगा तो 100,000 तक लगा। इसमें ये 3 लगा, अब ये 2 पे डिवाइड होगा। ये एक यहाँ पे थोड़ा सा अगर सेपरेट करते चलो तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये एक स्लाइड हो गया, ये 3 का। इसमें क्या हुआ, ये एक स्लाइड तो हुआ, लेकिन अब 2 चलेगा ना, कॉमा 2 पे रिपीट हो रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पे होगा। ये तो 1 लाख हो गया, अब 10 लाख आएगा। ठीक है, ये 10 लाख आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, 10 लाख के जगह बन जाएगा 1 मिलियन, क्योंकि इसका तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये 10 लाख नहीं होगा, ये मिलियन आ गया। याद रखिएगा, ये आपसे ना इससे 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा। ये लाख हो गया, तो अब तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा क्या हो रहा था, 2 पार्ट में चल रहा था। तो ये लाख का कंप्लीट। ठीक, अब लाख के बाद क्या आएगा, करोड़। तो ये हो गया 1 करोड़। अब करोड़ यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे अभी तो मिलियन है ना, मिलियन का 3 पार्ट चलेगा, तो ये हो जाएगा 10 मिलियन। क्लियर है, 3 पार्ट चलेगा ना इसका। अभी इसका फिर 2 पार्ट ही चलेगा। अगर मान लीजिए ये 10 करोड़ आप लिख दिए, तो इसको क्या लिखोगे, 100 मिलियन। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ ना। इसमें 3 पे कॉमा लग रहा था, तो चार्ट किसने पे बन रहा है, 3 पे। तो ये चीज क्या हो रहा है, सेम। इसीलिए हम क्या किए कि इसको आमने सामने आप लिखें। आप लोग को अगर जरूरत होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। बहुत मतलब बड़े होने तक ये कंफ्यूजन रहता है कि किसको क्या लिखे, कितने में क्या आएगा। ऐसे भी कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन कि 10 लाख इक्वल टू हाउ मच मिलियन। ठीक है, या 10 मिलियन इक्वल टू हाउ मच। अब आपको हाउ मच पूछ दिया तो आपको बताना होगा। अब ये दिमाग में चार्ट ही रहेगा, अच्छा 10 मिलियन तो 1 करोड़। ये दिमाग में चार्ट आपके रहना चाहिए कि किसको कैसे कंपेयर करेंगे। क्लियर है, इस पे आप देख रहे हैं 3 पे हम लेते गए थे, तो 3 पे कॉमा लगा है। इसमें फर्स्ट पे 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इसमें 2 का ग्रुप बनता है, इसमें 3 का ग्रुप बनता है। यहाँ तक तो क्लियर है। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन से आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, अभी तो आपको चार्ट याद है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने थाउजेंड को, क्या है थाउजेंड्स, इसको मिला के हम क्या बनाएंगे, 1 लाख। ठीक है, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं। क्लियर। अब मिलियन से भी थोड़ा सा क्वेश्चन, 1 मिलियन में कितने लाख होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक। तो वीडियो को आज यहीं तक लास्ट किया जाए, और इसके बाद जो है हम और भी क्वेश्चन जो मैथ्स के इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, अभी तो ये स्टार्टिंग था, ये फर्स्ट वीडियो हम बनाए थे मैथ्स का, ताकि आप लोग क्या हो, मैथ्स को समझ सको। ठीक है, कि हमको मैथ्स में क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में क्या पढ़ना है। तो और भी इसके आगे हम बताते जाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आज के वीडियो में आप लोग जाने, इंटरनेशनल प्लेस, इंडियन प्लेस, ये कैसे प्लेस वैल्यू के बारे में जाने, फेस वैल्यू के बारे में जाने, डिजिट्स के बारे में जाने, मैथ्स का क्या यूज़ है, कितना फील्ड में है। ऐसे तो मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो वो तो अगर उसके बारे में वीडियो तैयार की जाए तो पूरे वीडियो ही उसी के पे रहेगा बेस्ड। तो वैसा तो कर नहीं सकते हैं, आगे अपने चैप्टर्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो अगर मैथ्स से भी रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, जय हिंद।